इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह गरीबी की पीड़ा है और उस बेबसी की कहानी है जिसे देखकर रूह कांप जाए। उड़ीसा के केंदुझर से आई यह तस्वीर पूरे देश को झकझोर रही है। एक भाई अपनी बहन के कंकाल को कंधे पर उठाकर बैंक पहुंचता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि बैंक में उससे कहा गया कि मौत का सबूत लाओ। और फिर एक गरीब आदिवासी भाई अपनी बहन की हड्डियां लेकर बैंक पहुंच गया। सोचिए कितनी मजबूरी रही होगी, कितनी बेबसी रही होगी। रिपोर्ट के मुताबिक जीतू मुंडा नाम का यह व्यक्ति अपनी बहन के खाते में जमा करीब 19,300 रुपये निकालना चाहता था। ये कोई लाखों करोड़ों की रकम नहीं थी। ये रकम शायद उसके लिए जीवन चलाने की सहारा थी, शायद दवा के लिए, शायद खाने के लिए, शायद परिवार के लिए। लेकिन बैंक में उसे बताया गया कि डेथ सर्टिफिकेट लाओ, कानूनी वारिस के कागजात लाओ। अब जरा सोचिए, एक गरीब आदिवासी जिसे सरकारी कागजी प्रक्रिया की जानकारी नहीं, जो मुश्किल से रोजमर्रा की जिंदगी चला रहा हो, वह कहां से लाए इतने कागज, कैसे समझे ये नियम। और यहीं से शुरू होती है एक दर्दनाक कहानी। कहा जा रहा है बेबसी में उसने अपनी बहन की कब्र खोदी, अवशेष निकाले और कंधे पर रखकर बैंक पहुंच गया, ताकि यह कह सके कि लो, ये मेरी बहन की मौत का सबूत। यह दृश्य जिसने भी देखा सन्न रह गया। बैंक में अफरा तफरी, लोग हैरान, कर्मचारी स्तब्ध। फिर पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचा और तब जाकर मामला संभाला गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक गरीब इंसान को अपने हक के पैसे के लिए इतनी जिल्लत झेलनी पड़ेगी? क्या सिस्टम इतना कठोर हो चुका है कि इंसानियत पीछे छूट गई? दोस्तों, यह सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं, यह उस खाई की कहानी है जहां एक तरफ नियम है और दूसरी तरफ गरीब की मजबूरी। नियम जरूरी है, लेकिन क्या संवेदनशीलता जरूरी नहीं है? अगर कोई अनपढ़ आदिवासी प्रक्रिया नहीं समझ पा रहा तो क्या उसे मदद नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या उसे कोई समझा नहीं सकता था? क्या किसी ने कहा कि आइए हम आपका डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, आइए हम प्रक्रिया बताते हैं? लेकिन ऐसा शायद नहीं हुआ और नतीजा पूरे देश के सामने ये शर्मनाक तस्वीर। अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये सिर्फ जीतू मुंडा की कहानी नहीं, ये करोड़ों गरीबों की कहानी है, जो दफ्तरों में भटकते हैं, जो फॉर्म के चक्कर में घूमते हैं, जो दस्तावेजों के बोझ में दब जाते हैं और कभी कभी टूट जाते हैं। कई लोग कह रहे हैं यह सिस्टम की असंवेदनशीलता है, कई लोग कह रहे हैं यह प्रशासनिक विफलता है और कुछ लोग कह रहे हैं कि यह भारत के ग्रामीण दर्द की सच्ची तस्वीर है। आप सोचिए, 19,300 रुपये, सिर्फ इतनी रकम के लिए एक भाई को बहन का कंकाल उठाना पड़ा। क्या यह सामान्य है? बिल्कुल नहीं। यह चेतावनी है, यह आईना है और यह सवाल है हम सब के लिए और हम सब के सामने। हालांकि बाद में प्रशासन ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रकम निकाली जा सकती है, मदद का भरोसा दिया गया। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर शुरुआत में मदद मिलती तो क्या यह नौबत आती? शायद नहीं। और यही बात इस घटना को बड़ा बनाती है। यह घटना सिर्फ ओडिशा की नहीं रही, पूरे देश में चर्चा है। हर कोई कह रहा है ये तस्वीर भूलना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें दर्द भी है, सिस्टम भी है और समाज के लिए संदेश भी। हम अक्सर कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया है, बैंकिंग आसान हुई है, लेकिन क्या सचमुच हर गरीब तक यह सुविधा पहुंची है? या कहीं ना कहीं कागजों के जंगल में लोग आज भी फंसे हुए हैं? यह घटना पूछ रही है कि विकास किसके लिए है, सुविधा किसके लिए है और इंसानियत कहाँ है? आज जरूरत सिर्फ चर्चा की नहीं है, संवेदनशील व्यवस्था की है। जरूरत है ऐसी व्यवस्था बने जहां गरीब को अपमानित ना होना पड़े, जहां अधिकार पाने के लिए कब्र ना खोदनी पड़े, जहां मौत साबित करने के लिए कंकाल ना उठाना पड़े। यह खबर झकझोरती है, यह खबर रुलाती है और यह खबर सोचने पर मजबूर करती है। आप क्या सोचते हैं? क्या सिस्टम को बदलने की जरूरत है? क्या गरीबों के लिए प्रक्रिया आसान होनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।